अयोध्या में भगवान राम के नाम पर काली कमाई का पर्दाफाश हो रहा है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें नए किरदारों की एंट्री हो रही है। चढ़ावा चोरी की कई सबूत अब तक उजागर हो चुके हैं। कौन कौन से सबूत सामने आए हैं, कितने नाम उजागर हुए हैं, SIT की जांच कहां तक पहुंची है, बताते हैं आपको। अब इस पूरे मामले में एक नया बॉक्स सामने आया है और इसी के साथ में कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है? क्या यह सिर्फ एक साधारण तिजोरी है या फिर इसके भीतर छिपे हैं कई ऐसे राज जो कई बड़े खुलासों की वजह बन सकते हैं? जो आज बॉक्स बरामद किया गया, माना जा रहा है कि इसके वजह से और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बक्से को लेकर तफ्तीश बताई जा रही, जिसमें चंदा चोरी में जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक आरोपी अविनाश शुक्ला है और उसके कमरे से एक संदूक बक्सा बरामद किया गया है। अब इस बक्से में असल में है क्या? दरअसल अविनाश शुक्ला योग केंद्र में रहता था और उसी केंद्र से ये बक्सा बरामद किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ब्लैक बॉक्स है जो बरामद किया गया है। इसमें से माना जा रहा है कि काफी ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है और उसी बक्से पर राम राज्य कोष प्रशासन लिखा हुआ है। ये आप तस्वीर देखेंगे तो आप राम राज्य कोष यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि मंदिर का जो चढ़ावा आता था वो इसी बॉक्स में रखा जा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये अविनाश शुक्ला के घर पर क्या कर रहा था? इस पर एक बाकायदा बारकोड भी लगा हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा ये दान बॉक्स योग केंद्र के कमरे तक कैसे पहुंच गया? अयोध्या योग केंद्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि अविनाश की वजह से केंद्र की बदनामी हुई है, उसे कड़ी सजा मिली। अब ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, इसमें सिर्फ अविनाश नहीं हो सकता है। 5 जून को पुलिस योग केंद्र की तलाशी के बाद अविनाश को लेकर चली गई थी और इस मामले में आए दिन खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने जो डिटेल्स कोर्ट के सामने रखी हैं उसके मुताबिक गिरफ्तार 8 आरोपियों के पास से अच्छे खासे कैश, डॉलर, सोने चांदी के सामान बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक अगर बात की जाए तो इन आरोपियों के पास से क्या क्या बरामद किया गया है तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अभी तक जितनी भी जांच हुई है उसमें कई अहम सबूत मिले हैं। कमलेश पांडे की बात करते हैं, ये भी मुख्य आरोपी है, संदिग्ध है जिस पर आरोप लगा है चोरी का। इसके पास से कितना कैश बरामद किया गया? करीब 18,07,063 रुपए इसके पास में कैश बरामद किया गया, जिसमें सोने चांदी के आभूषण भी हैं, कुछ डॉलर में मुद्राएं भी हैं, कुछ इंडियन करेंसी है जो इसके पास से बरामद की गई है। अनुकल्प मिश्रा की बात करते हैं तो इसके पास से 18,07,063 रुपए बरामद किए गए हैं। लौकुश मिश्रा की बात करते हैं तो लौकुश मिश्रा के पास से करीब 14,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा संदिग्ध आरोपी है रमाशंकर मिश्रा, उसके पास से 7,32,170 रुपए कैश बरामद किए गए। टिन्नू यादव की बात करते हैं तो टिन्नू यादव के पास से भी करीब 1 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। अब आपको एक एक आरोपी के बारे में बताते हैं कि किसके पास से क्या क्या मिला है। सबसे पहले बात अविनाश शुक्ला की। अविनाश शुक्ला वही आरोपी है जिससे पुलिस ने मंगलवार को जेल में करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। अब गिरफ्तारी के समय तैयार किए गए पुलिस दस्तावेज के अनुसार उसने स्वीकार किया कि मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया था। उसने यह भी बताया कि ट्रस्ट को बची हुई रकम वापस करने की बात कही गई थी और इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ट्रस्ट की ओर से रखी गई नकदी बरामद की। अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर, एक चांदी जैसी धातु की वस्तु तथा पीली धातु की 2 चेन और एक अंगूठी बरामद होने का उल्लेख दस्तावेजों में हुआ है। अब अविनाश शुक्ला के पास से क्या कुछ बरामद किया गया है वो आपको बताते हैं। 500 रुपए की 3,609 नोट यानी कि 18,04,500 रुपए इसके पास से बरामद किए गए हैं। 200 रुपए की करीब 579 नोट बरामद की गई हैं। कुल रकम है 1,15,800 रुपए। इसके अलावा 100 रुपए की 1,182 नोट बरामद किए गए। इसकी टोटल रकम होती है 1,18,200 रुपए। इसके अलावा 50 रुपए की 5 नोट बरामद की गई हैं। कुल रकम होती है 250 रुपए। ये 20 रुपए की अगर बात की जाए, 20 रुपए की 21 नोटें बरामद की गई हैं। करीब ये रकम होती है 420 रुपए। तो इतना कुछ बरामद किया गया। 10 रुपए की नोट भी 5 नोटें थी जो बरामद की गई हैं। कुल रकम होती है 50 रुपए। ये बरामद किया गया अविनाश शुक्ला के पास में। कुल 20,39,220 रुपए सिर्फ अविनाश शुक्ला के वहां से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा डॉलर्स भी इन लोगों के पास से बरामद किए, चूंकि विदेशी श्रद्धालु भी आते थे, वो राम मंदिर में डॉलर्स भी चढ़ाते थे। हो सकता है कि वही डॉलर हो
जो इन लोगों ने चोरी किए। अब बात की जाए अगर $100 की लगभग 8 नोटें बरामद की गई हैं, कुल रकम होती है $800। $20 की 9 नोटें बरामद की गई हैं, $180। $50 की 2 नोटें बरामद की गई हैं, करीब $100 रकम होती है। $10 की 3 नोटें बरामद की गई हैं, लगभग $30 होता है। $5 की भी 2 नोटें बरामद की गई हैं, लगभग $10, और $1 की 1 नोट बरामद की गई इनके पास से, यानी कि कुल हो जाता है $1121, जिसकी कुल रकम होगी $1,06,657। यानी कि ये इतनी बड़ी रकम इनके घर पर कैसे आई, कैसे वो मंदिर में जो दान पात्र रखा हुआ था, जिसमें लोग जो श्रद्धालु पहुंचते थे वो दान पात्र डालते थे, वो इनके घर तक कैसे पहुंचा, और कैसे इतनी बड़ी रकम इन्होंने मंदिर से चुरा ली, पूरा एक बॉक्स इनके घर पर कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक की जांच में ये खुलासे हो चुके हैं।